आपको ऑलरेडी हमेशा इस विषय में डर बना रहता है कि यार सर केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही है और बोर्ड एग्जाम सर पे है, सर कौन कौन से क्वेश्चंस मैं देख लूं, ये कौन से क्वेश्चंस को मैं पढ़ लूं जिससे बोर्ड एग्जाम मेरा काम हो जाए। वो चुनिंदा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बेटा आज आप इस क्लास में बहुत कुछ सीखने वाले हो और साथ ही आपका ये जो रसायन विज्ञान का डर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे बात करते हैं केमिस्ट्री की। बेटा आपको ऑलरेडी हमेशा इस विषय में डर बना रहता है कि यार सर केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही है और बोर्ड एग्जाम सर पे है, सर कौन कौन से क्वेश्चंस मैं देख लूं, ये कौन से क्वेश्चंस को मैं पढ़ लूं जिससे बोर्ड एग्जाम मेरा काम हो जाए। तो प्यारे बच्चे आज मैं आपके लाया हूं बेटा वे चुनिंदा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और 2025 में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बेटा एक बात याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन बेटा आपको सातों सेट में 100% मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो सेशन वो आपको मिल गई है, आप देख रहे हो तो पूरी वीडियो जरूर देख के जाना, क्योंकि बेटा आज आप इस क्लास में बहुत कुछ सीखने वाले हो और साथ ही आपका ये जो रसायन विज्ञान का डर है वो भी खत्म हो जाएगा। आज से आपको लगेगा हाँ मैं केमिस्ट्री के इतने क्वेश्चन पढ़ करके जितना भी सेक्शन का हमारा आता 25 का वो कंप्लीट कर लोगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। 20 मार्क्स की हमारी केमिस्ट्री आती है, ये 20 नंबर आज तुम्हारा 100% डन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। बात करते कौन से हमारी चीज ज्यादा पूछी जाती है, तो पहले आता है बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेटा आप देख सकते हो कितने सेट में 2019 के बीएम में, 2020 के एनएल, 2023 के ईएम में संकलन अभिक्रिया की बात करती है। संकलन यानी संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या फिर योग अभिक्रिया, तीनों इसी के ही नाम है, अलग नहीं। क्या संयोजन, संकलन और हमारा योग या फिर योगात्मक। बेटा ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है केमिस्ट्री से पहले चैप्टर से। फिर बात करते हैं बेटा ऑक्सीकरण अभिक्रिया के। बेटा ये जान लो कि 2-2 नंबर से पूछ करके एज अ कमेंट में पूछ लेगा, काम हो जाएगा तुम्हारा। कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ऑक्सीकरण यही उपचयन, बेटा ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहा जाता है, तो उपचयन अभिक्रिया बहुत बार पूछी गई है। फिर बात करते हैं, एक उदाहरण देते हुए संचारण की व्याख्या कीजिए। संचारण से सुरक्षा के क्या उपाय हैं। बेटा आप देख सकते हो 19 के बीजे वाले सेट में आया, 22 में बीजे बीओ में आया, 2023 के ईके, ईएल, ईएम, ईएन में आया और 2024 के आईएल सेट में पूछा गया। तो आप देख सकते हो कितनी बार ये सारे क्वेश्चंस आए। बेटा एक बात फिर से कह दे रहा हूं, ऐसा कोई न कराने वाला, पूरे यूट्यूब में चले जाओ, अगर कोई इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको बता दे कि इस सारे क्वेश्चंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बेटा मैं मान जाऊंगा। ये बेटा पूरे यूपी बोर्ड में सबसे पहली बार हो रहा है जो मैं करके दिखा रहा हूं। बेटा अगर साइंस पढ़ रहे हो ना तो साइंस में अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, ना किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम के लिए, बस मेरे पास आना है, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। आगे देखो कह रहा भैया रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, यहां पर ये दे देगा, यहां पे पूछ लेगा, यहां पर क्या होगा, ये क्वेश्चंस आपको ऐसे क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं। फिर बेटा आप क्या समीकरण को संतुलित कीजिए। ये कुछ नए क्वेश्चन है जो इस बार इनके आने की संभावना है। ये नॉर्मल क्वेश्चन तो आते रहते हैं लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से ध्यान देना है। फिर आता है रेडॉक्स अभिक्रिया, इसका उदाहरण देकर समझाइए। फिर आता है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, जो कि रेडॉक्स अभिक्रिया ही का ही रूप है। रेडॉक्स अभिक्रिया उसमें उपचयन अपचयन दोनों होता है। अगर आप उपचयन और अपचयन अच्छे से समझ जाओगे तो जाहिर बात रेडॉक्स भी हो जाएगा। फिर आता है बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। फिर आता है बेटा वियोजन अभिक्रिया, 2022 बीओ, 2023 के ईएम में आया हुआ है, ईके में आई हुई क्वेश्चन, बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में ऊष्मीय अपघटन, जो कि हमारा वियोजन का ही एक प्रकार है, ऊष्मीय अपघटन होना, ये क्वेश्चंस भी आपको तैयार करना है, इसमें केवल समीकरण लिखना है। फिर आता है बेटा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, 2023 और 22 में पूछा गया है, तो बेटा आपको इसे भी अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे बात करते हैं कि अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं। साथ ही साथ में इसकी आधुनिक अवधारणा क्या होती है ये भी याद कर लेना। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि क्या है और इसका समीकरण क्या होता है। आप देख सकते हो कितनी बार हर सेट में, हर ईयर में कितनी बार रिपीट हुआ है। मतलब 2019 के 3 सेट में आया, 2020 के लगभग 5 सेट में आया, 2022 के लगभग 4 सेट में आया, फिर हमारे 2023 के भैया 3 सेट में आया, 2024 के 1 सेट में आया, लेकिन 2025 के फिर से कई सेट में रहने वाला क्वेश्चन है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है और उसका रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। फिर बात करते हैं बेटा बेकिंग सोडा बनाने की। ये सब लॉन्ग के हैं बेटा, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये बेटा आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद रखना। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, इस बात का ध्यान रखना।
ये भी बेटा आपको 4 मार्क्स में मिलेगा कि भैया पीएच मूल्य क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व होता है। ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत बार पूछा गया है, इससे ऑप्शनल क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना। फिर से कह दे रहा हूं बेटा, ऐसी क्लास दोबारा कहीं ना मिलेगी, कोई ऐसे नहीं कराया है पूरे यूट्यूब में। कह रहा हूं जहां भी जाओ, किसी भी सेशन में, चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, कहीं पर भी ऐसी क्लास ना मिलेगी बेटा, ऐसी क्लास ना मिलने वाली। फिर बात करते हैं विरंजक चूर्ण बनाने का भैया क्या विधि होती है, और भर्जन से आप क्या समझते हैं, यह भी बेटा बहुत बार पूछा गया है। भर्जन से आप क्या समझते हैं, भर्जन और निस्तापन, भर्जन और निस्तापन साथ में रहते हैं, तो निस्तापन भी अच्छे से देख लेना कि निस्तापन क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चन बेटा बार बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। फिर आता बेटा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने से विद्युत अपघटनी विधि का वर्णन कीजिए। तो विद्युत अपघटनी विधि को आपको तैयार करना है, क्योंकि ये आएगा तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन में आएगा। धातु और धातु में अंतर स्पष्ट करिए, ये लगभग 4 मार्क्स में आएगा। खनिज तथा अयस्क के परिभाषित कीजिए, ये भी 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, 2020 और 22 में कई बार पूछा गया है। फिर आता है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है, यह भी कई बार पूछा गया है। विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और उसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। यह क्वेश्चन भी बेटा बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर बात करते हैं बेटा, फिर बात करते हैं कि साबुन की सफाई प्रक्रिया। बेटा ओवरऑल ये एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन बार बार बदल बदल के पूछा गया है। साबुन, अपमार्जक, डिटर्जेंट, मिसेल की अवधारणा, और आप देख सकते हो कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये एक ही क्वेश्चन है, उसको बेटा शब्दों में घुमाया गया है, शब्दों में घुमाया गया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो, उसको लगे कुछ नया पूछ लिया गया है, लेकिन ये एक ही चीज है। यानी मैं आपको कह दे रहा हूं कि मिसेल की अवधारणा क्या है। ओवरऑल आपको मिसेल अच्छे से पढ़ के जाना है। मिसेल बेटा बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बारंबार पूछा गया है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार करके ही जाना है। फिर बात करते हैं बेटा, फिर बात करते हैं एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए। रासायनिक समीकरणों को भी लिखना, उपयोग भी लिखना, यह भी कई बार पूछा गया है। अब यहां पे बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टिप्पणी करने में साबुनीकरण, सजातीय श्रेणी, कार्बन की चतुस्संयोजकता, हाइड्रोकार्बन और साबुन तथा अपमार्जक का निर्मलन। ये क्वेश्चन बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको मिस तो मत करना, क्योंकि अगर इनको मिस कर दिए तो समझ लो कि बोर्ड एग्जाम में समझ लो कि दोनों सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। सिंपल में कभी कभी 4 मार्क्स में भी, देखो ये जो साबुनीकरण है ये 6 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो 6 मार्क्स में पूछेगा तो समीकरण लिखना पड़ेगा, दुनिया भर की सारी चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन ये जान लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मिस नहीं करना है। फिर बात करते हैं बेटा कि भैया एथेनोइक अम्ल, यहां पर सब एथेनोइक का ही बात है, एसिटिक अम्ल को ही एथेनोइक भी बोलते हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी एसिटिक अम्ल के 3 रासायनिक गुण की अभिक्रिया लिखिए, इसका एक उपयोग भी लिखिए, साथ साथ में स्थिरीकरण क्या होता है, सोडियम और सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड से कैसी अभिक्रिया करेगा। ये क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे बना के लिखा है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेना बेटा। अगर मिस कर दिए तो दोबारा ही होगा ना कि अब बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ दिन बचे हैं और उसमें भी तुम ना कर पाए तो बेकार है। फिर आता है कार्बन की चतुस्संयोजकता और श्रृंखलन की प्रकृति को समझाइए। कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति को स्पष्ट करते हुए इसके 2 विशिष्ट गुण लिखिए, जो कि बोर्ड एग्जाम में बेटा कई बार पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल को ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि का समीकरण लिखिए, गणित समीकरण लिखिए। 2019 और 22 में पूछा गया है। प्यारे बच्चों, ये थे केमिस्ट्री के वो क्वेश्चन जो बार बार आते हैं, बारंबार आते हैं, और 100% कह दे रहा हूं बेटा इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। शायद एक आध क्वेश्चन बाहर आ जाए, लेकिन मैं कह दे रहा हूं 100% मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर तुमने देख लिया है सारे क्वेश्चन, अगर आपको तैयार करना है कि हाँ सर जो भी है ये सारे क्वेश्चन तो मैं तैयार कर लूंगा चाहे जो जाए, तो एक बार अपना नाम कमेंट करके जरूर जाना। और क्लास कैसी लगी, जितने दोस्त यार हैं उन सभी को वीडियो सेशन को शेयर कर देना, ताकि वो भी पढ़ सके, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जान सके और अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। और प्यारे बच्चों, आपसे एक बस निवेदन है कि क्लास को लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।